नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर, क्या घटाने पर, 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी 8 घटाने पर। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं दोस्तों हम। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, तो निकालते हैं 16, 18, 20, 24 का एलसीएम निकालिए। तो इसको 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 8, ये 9, ये 10, ये 12। ठीक है, फिर इसको 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 4, ये 9, ये 5, 6। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो 2, ये कितना हो जाएगा 9, ये 5, ये 3, फिर 3 से तो ये 2 जो करते हो, ये 3 के 9, ये 5, ये 1। अब तो नहीं कटेगा, तो इसको गुणा कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 दूनी 48, 48 तिया, तो 48 में 3 से गुना करेंगे तो करना आएगा। तो 8 के 24 के 4 हासिल 2, और 4 में 12, 13, 14। और फिर 5 से गुना करेंगे, 5 भी है ना, तो 4 5 20 हासिल 2, और 5 के 20 2, 22 हासिल 2, और 5 2 7, यानी 720 आया। हम लोग को क्या आया, 720। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम 720 यदि रहता तो इन सभी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा है कि 8 घटाने पर, कह रहा है 8 घटाने पर। तो 8 घटाने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम 8 इसमें जोड़ देंगे तो 728 हो जाएगा। और हम लोग को जो इथी है वो 728 होगा। और 728 में से यदि हम लोग 8 घटा कर भाग देंगे 16, 18, 20, 24 से, तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। हमको क्या जरूरत है, 720 का ही न जरूरत है। हमको क्या जरूरत है, 720 का ही न जरूरत है। ये तो 8 इसलिए लिया गया है कि कह रहा है कि घटाने पर। मान लीजिए हम लोग यही ले लेते हैं और इसमें से 8 घटा देते हैं, तो हम लोग को कटेगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9 घटाने पर शेष बची संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग को तो देखिए किस तरह बनता है। तो क्वेश्चन हम छोटा करेंगे दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9 घटाने पर शेष बची संख्या 12, 16, 20 और 40 से पूर्णतः विभक्त हो जाए।
ये हम लोग को निकालना है। यानी 9 घटाने पर, ध्यान दीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन किस तरह बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे दोस्तों, एलसीएम लिए थे ना, तो इसका भी एलसीएम लेंगे। तो 12, 16, 20 और 40, ठीक है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 से लेंगे तो कितना आएगा, 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, ठीक है। फिर 2 से तो 3, 4, 5 और 10, ठीक है। अभी भी 2 से जाएगा एक बार, तो 2 से ले जाएंगे। तो यहाँ पे 3 के 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ठीक है। और 5 से तो 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, इधर लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं 3, और वहाँ पे 2 जो करते हो जाएगा, और 5 का 1 हो जाएगा, उसका भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुना कीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, 40 तिया कितना हो जाएगा, 120, 120 दूनी 240, यानी हम लोग को कितना आया, 240 आया। क्या है दोस्तों, 240। तो कह रहा है कि 9 घटाने पर इतना तो हम लोग को आ गया, यानी इतना जो संख्या है ये सबसे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 9 घटाने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे, यानी 200 कितना आ जाएगा, 49, यानी अभिष्ट संख्या जो हम लोग को आया ना, वो 249 आया। अब क्यों आया, तो ध्यान दीजिएगा क्यों आया। 249 में से यदि हम लोग 9 घटा देंगे तो हई संख्यावा नहीं आ जाएगा, और जब ये संख्या आ जाएगा तो कट नहीं जाएगा, पूर्णतः विभक्त नहीं हो जाएगा, इसलिए इसमें 9 जोड़ा जाता है, यानी जो संख्या दिया जाए वो जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, देखिए किस तरह बनेगा, ठीक है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12 घटाने पर शेष बची संख्या 10, 20, 30, 40 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये भी क्वेश्चन वही है दोस्तों, आप लोग को रिवीजन के लिए दिया गया है कि आप लोग फिर से दोबारा रिवीजन ना करना पड़े इसको बनाने के बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम छोटा करते हैं, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 10, 20, 30, 40, तो 10, 20, 30 और 40, इसी का एलसीएम निकलेगा। तो 2 से 5, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10, ठीक है। अब कैसे कटाएंगे, तो पाँच से ले जाते हैं, अब 3 से कटेगा नहीं, 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो फिर से मिला लेते हैं, 2 से कटाए हैं तो 5, फिर 2 से 10, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, फिर 2 से 5, यहाँ 5, यहाँ 15 जो कहते हो, यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ 10 दूनी 20, फिर 5 और यहाँ पे 1, 3, ठीक है। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 तियाई 60, और 60 दूनी 120, 60 दूनी क्या हुआ दोस्तों, 120, ठीक है। 60 दूनी क्या हुआ, 120।
तो 120 हम लोग को क्या आया, 120 जो है वो हम लोग को क्या आया है, तो 120 जो है वो इसका संख्या है। तो इसमें कितना घटाने के बात कर रहा है, तो 12 घटाने के बात कर रहा है। तो इसमें से हम लोग 12 जोड़ नहीं देंगे, तो 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। यानी 132 जो संख्या है वही आंसर हो जाएगा। अब वही क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि 132 में ही से ही और यदि हम लोग 12 घटा लेते हैं तो जो संख्या 120 बचेगा वो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसीलिए इसमें जोड़ा जाता है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए इसमें जोड़ा जाता है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग देखते हैं किस तरह बनेगा। ये आप लोग के क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है कि 1.75 यानी 1.75 दशमलव के बाद एक पॉइंट पढ़ा जाता है, ठीक है, और 5.6 तथा 7 का महत्तम समापर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका किस तरह निकलेगा तो ध्यान दीजिएगा। तो ये एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्या निकालना है, मौसम निकालना है। मौसम मतलब महत्तम समापर्तक होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दिया है कितना, 1.75, यही ना। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, दशमलव हटा देंगे, ठीक है, तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। कटाएंगे 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 15 और 2 50 25 35 से ये कटेगा 20 25 100, ठीक है। फिर कटाइए 7 5 35 और 4 5 20, यानी आया कितना 7/4 आया, ठीक है। कितना आया 7/4। और दिया है एक और दिया है कितना 5.6 दिया है, ये ना। कितना दिया है 5.6, तो इसको भी तोड़ दीजिए, इसको भी तोड़ेंगे तो कटाइए 28 दूनी 56 5 दूनी 10, यानी ये भी कितना आया, ये भी 28/5 आया, ठीक है। कितना आया 28/5 आया। और एक 7 दिया है, कितना दिया है 7। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या दिया है 7, तो 7 दिया है ना, 7 दिया है। अब मौसम निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, मौसम का मतलब होता है जो दिया है ना उसका ऊपर वाला निकालते हैं हम लोग, जो दिया हो उसका ऊपर वाला निकालते हैं, यानी मौसम निकालना है तो मौसम ऊपर वाला निकालेंगे। ऊपर वाला कौन, यानी अंश का मौसम निकालेंगे, इतना सारा का मौसम निकालेंगे हम लोग, ठीक है। महत्तम समापर्तक निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, यानी लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लघुत्तम। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला क्या निकालेंगे, लघुत्तम। तो 7 28 और 7 का लघुत्तम मौसम कितना होगा, मौसम कितना होगा 7 होगा ना, तो 7 लिख देंगे। और 4 और 5 का लघुत्तम कितना होगा, 4 और 5 का लघुत्तम 20 होगा। 7 28 7 का मौसम 7 होगा, माने एचसीएफ 7 होगा, और 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा, यानी लघुत्तम 20 होगा। अब इसको दशमलव पर तोड़ेंगे तो 0.35 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 0.35। तो अब हम लोग इस तरह इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पर ऐसा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, फिर से ऐसा क्वेश्चन हम डालेंगे, ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है 0.36 1.2 4.8 का लघुत्तम समापर्तक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समापर्तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 0.36 को तोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 0.36 को तोड़ेंगे, ठीक है। तो
दशमलव हटा के नीचे काटना होगा, दशमलव के लिए 1 देते हैं और 2 अंक है तो 2 को 0 देते हैं, ठीक है। फिर और इसको ये 1.2 है ये ना, तो दशमलव हटा दीजिए नीचे 10 और यहाँ पे 4.8, तो इसको उड़ा दीजिए और नीचे 10। अब इसको कटाएंगे तो 18 दूनी 36, 50 दूनी 100, 9 दूनी 18, 25 दूनी 50, ये 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 24 दूनी 48। चलिए दोस्तों, तो हम लोग कटाने के बाद हम लोग का कितना आया ध्यान दीजिएगा। आया था कितना 6/5, यही ना। एक आया था, एक कितना आया था, फिर से कटा के चेक कर लिया जाए दोस्तों, ठीक है। तो ये 36 हम लोग क्या लिखे थे, 36/100 लिखे थे ना, यही ना। फिर 12/10 लिखे थे सीधा सीधा, ठीक है। और फिर क्या लिखे थे 48/10, ठीक है। तो 50 दूनी 100, 18 दूनी 36, 25 दूनी 50, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यहाँ 5 दूनी 10, 24 दूनी 48। तो हम लोग कितना 9/25 कितना मिला, 9/25, 6/5 और 24/5, यही ना। अब हम लोग को निकालना क्या है ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग को निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो कहने का मतलब ये है कि जो बोलेगा उसका अंश वाले को निकालेंगे। अब लौसा कह रहा है तो लघुत्तम ऊपर वाले का निकालेंगे, यानी 24, 6, 9 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 24, 6, 9 का लघुत्तम कितना होगा, तो लघुत्तम निकालेंगे तो 72 आएगा ना। 24, 6, 9 का एलसीएम 72 आएगा, ठीक है। और 25, 5, 5 का मौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मौसा। इसका सूत्र अगर देखिएगा तो जो निकालिएगा उसका, जो पूछेगा वो उसका निकलता है। मतलब समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर लघुत्तम कहेगा तो ऊपर वाले का लघुत्तम निकालेंगे और मौसा कहेगा तो ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे, ठीक है। तो 5 से भाग कर देंगे, तो इसको 5 से यदि जो भाग करेंगे, 5 से भाग का करेंगे 5 आएगा, इसका क्या आएगा, मौसा, ठीक है। तो इसको जब भाग करेंगे हम लोग 5 से तो कितना आएगा, तो 14.4 कितना आएगा, 14.4, ठीक है। तो 14.4 आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं या फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों धन्यवाद, ठीक है।